10 मिनट चलो। तो ये ठीक है, किसी ने ये डाउट पूछा था कि मैट्रिक्स इक्वेशन में सॉल्यूशन और नॉन सॉल्यूशन कब होता है, ये देखने के लिए। हाँ, तो जैसे मैं अगर तुम्हें दिखाऊं कि 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 5 और x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, तो इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इसे अगर मैट्रिक्स मेथड से देखोगे तो अगर तुम कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिखते हो, कोफिशिएंट मैट्रिक्स का मतलब था केवल कोफिशिएंट को लिखोगे, तो कोफिशिएंट तुम्हारे पास था 3 माइनस 2 1 3 और जब डिटर्मिनेंट ए था 3 3 9 प्लस 2 जो 0 नहीं था, तो बिकॉज इसका मतलब ए इज नॉन सिंगुलर, और अगर ए नॉन सिंगुलर है तो इसका मतलब है कि सॉल्यूशन एक्सिस्ट करेगा, सॉल्यूशन एक्सिस्ट। ठीक है, और वो यूनिक होगा, एक ही सॉल्यूशन होगा, ये स्ट्रेट लाइन है जो किसी एक पॉइंट पे जाके काटेगा। मगर यही चीज अगर सपोज तुम्हें ऐसा दे दिया कि 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 3 और 6x माइनस 3y इज इक्वल टू 5, तो तुम जानते हो कि अगर तुम यहाँ पे कोफिशिएंट्स को ध्यान से देखोगे तो ये तुम्हारे पास a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2, मतलब पैरेलल लाइंस मिल रहे हैं। तो इसका मतलब है इनकंसिस्टेंट है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहाँ पे जब तुम कोफिशिएंट मैट्रिक्स लेते हो तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स तुम्हारे पास बनेगा, अगर तुम कोफिशिएंट मैट्रिक्स लेते हो तो तुम्हारे पास ये 4 6, तो तुम्हारे पास बना 4 माइनस 2 6 माइनस 3 4 3 जा माइनस 12 प्लस 12 इज इक्वल टू कितना 0, हेंस डिटर्मिनेंट ए, तो डिटर्मिनेंट ए तो 0 हो गया। तो डिटर्मिनेंट ए अगर 0 है तो इसका मतलब है नहीं, ठीक है, डिटर्मिनेंट ए 0 है तो तुम डायरेक्टली नहीं कह सकते हो कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखो, अगर मैं ये एक लाइन बनाता हूँ 4x माइनस 2y इक्वल टू 3 और इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 12x माइनस 6y इक्वल टू 3 3 जा 9, तो ये सेम लाइन देगा और ये एक इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा। यहाँ पे भी जब तुम कोफिशिएंट मैट्रिक्स निकालोगे 4 माइनस 2 12 और माइनस 6, तो ये माइनस 24 प्लस 24 0 आ रहा है। तो क्या करेंगे? हाँ, तो इससे ये चीज पता चल जाता है कि डिटर्मिनेंट ए अगर 0 है मैट्रिक्स का कोफिशिएंट, तो इट हैज आइदर नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ये दो पॉसिबिलिटी देगा, यही दो पॉसिबिलिटी देगा। अब पता कैसे चले इनफाइनाइट है या नो है? तो इस वाले में तो डायरेक्टली पता चल जाता है कि अगर ये a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2 हो तो ये इनफाइनाइट देगा, और अगर a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय नॉट इक्वल टू c1 बाय c2 है तो ये नो सॉल्यूशन देगा। यही चीज अब 3x3 में कैसे पता चले, तो चलो एक 3x3 वाला देख लेते हैं तब। तो 3x3 वाले में जब तुम देखोगे तो जैसे अगर तुम ये इक्वेशन लिखते हो x प्लस 2y प्लस z इक्वल टू 7, x प्लस 0y प्लस 3z इक्वल टू 11, ट्वाइस x माइनस 3y प्लस 0z इक्वल टू 1। तो अगर कोफिशिएंट मैट्रिक्स निकालते हो तो इसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या होगा? 1 2 1 1 0 3 और 2 माइनस 3 0। तो डिटर्मिनेंट ए अगर इसका निकालोगे तो वो 0 नहीं आता, इसका डिटर्मिनेंट ए आदि का समय ये 18 आता है जो 0 नहीं। तो इसका मतलब है ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, और वो यूनिक सॉल्यूशन अगर निकालोगे तो कहां से निकालोगे? ए एक्स इज इक्वल टू बी, तो x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। मगर अगर तुम ये नहीं लेके ये वाला सम अगर लेते हो ट्वाइस x माइनस वाई प्लस 3z इक्वल टू 5, थ्राइस x प्लस ट्वाइस y माइनस z इक्वल टू 7, 4x प्लस 5y माइनस 5z इक्वल टू 9, और अब जब तुम a लेते हो तो तुम्हारा जो डिटर्मिनेंट बनेगा वो बनेगा 2 माइनस 1 3 3 2 माइनस 1, और अगर डिटर्मिनेंट ए निकालोगे तो 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि इसका जो सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन या तो इनफाइनाइट होगा या तो नो होगा। ये चेक करने का जो तरीका है वो ये तरीका है कि किसी एक को कांस्टेंट ले लो, जैसे जेड को लैम्डा ले लो, तब इक्वेशन नंबर 1 कैसा दिखेगा? 1 दिखेगा, ट्वाइस एक्स माइनस 5 माइनस 3 के, और इक्वेशन नंबर 2 कैसा दिखेगा?
3x प्लस 2y इज इक्वल टू 7 प्लस के। अब इनको सॉल्व करके तुम x और y का वैल्यू निकाल सकते हो लीनियर इक्वेशन से, जैसे भी तुम्हें निकालने का मन है, ठीक है। वो तो आराम से तुम सॉल्व करके निकाल सकते हो x और y का वैल्यू। तो इससे अगर x का वैल्यू तुम निकालोगे तो वो निकलेगा 17 माइनस 5k/7, y का वैल्यू निकालोगे तो 11k माइनस 1/7। तो अब तुम्हें क्या देखना है कि, और तुमने z का वैल्यू के लिया, अब तुम्हें बस ये देखना है कि तुमने अभी तक कौन से इक्वेशन को यूज नहीं किया। तुमने अभी तक इस इक्वेशन को यूज नहीं किया, थर्ड वाले को। तो अब ये जो सॉल्यूशन मिला, इसे सब्स्टिट्यूट इन 3, सब्स्टिट्यूट इन 3। थर्ड वाला जो इक्वेशन है, अगर ये इसे सॉल्व करेगा 9, अगर ये इसे सेटिस्फाई करता है, जैसे अगर डाल के देखो 4 इंटू 17 माइनस 5k/7 प्लस 5 इंटू 11k माइनस 1/7 माइनस 5k, लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैं डालूं तो ये आ जाएगा मेरे पास। पुटअप करके देखो क्या हो रहा है। तो ये इसे पुटअप करके देखोगे क्या? ठीक है, ये नीचे 7 20k प्लस 55k माइनस 5 माइनस 35k कैंसिल हो गया। 68 माइनस 5 63/7, 9 जो राइट हैंड साइड है। तो क्या हुआ? हेंस इट सेटिस्फाइज 3। जो इक्वेशन को तुमने यूज नहीं किया उसे सेटिस्फाई कर रहा है, तो हेंस इट हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। मगर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि तुम देखोगे कि इट, अगर ये सेटिस्फाई नहीं करता, डज नॉट सेटिस्फाइज 3, हाँ, तब तुम लिख देते नो सॉल्यूशन, ठीक है। इसी चीज को एडजॉइंट लेके कुछ आरडी ने किया है, हालांकि उससे भी चीजें क्लियर नहीं होता है। ये बेस्ट तरीका है देखने का। चलो, किसी ने बोला था तो इसलिए मैंने एक बार ये रिकॉर्ड करके अभी दे दिया।